कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा। मरते हुए रिश्तों को जिला देंगे, मरते हुए रिश्तों को जिला देंगे, असहिष्णुता की भावनाओं को मिट्टी में मिला देंगे। रही कृपा परमात्मा की तो सारी दुनिया में प्रेम के फूल खिला देंगे, सारी दुनिया में प्रीति के फूल खिला देंगे। सौभाग्यशालियों, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में हम सभी बैठे हैं और दौलत जी ने आपको बहुत संक्षेप में गंभीर बात बताई कि तीर्थंकरों का ये चरित्र एक इंसान से भगवान तक पहुंचने का, भगवान बनने का रास्ता है। गर्भ क्यों जरूरी है और गर्भ की गरिमा क्या है? जन्म गर्भ के बिना नहीं होता है और जन्म लेकर के ही कोई सौभाग्यशाली महापुरुष बनते हैं। जन्म के बाद संयम ना लिया, संकल्प ना किया, देश, समाज और भाषा के लिए काम ना किया, तो फिर तुम्हारा जीने का औचित्य क्या है? और संयम साधना करने के बाद भी अगर तुम्हें सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान ना हुआ, बोध ना हुआ, तो जीवन का औचित्य क्या है? और इंसान का जो चोला पा करके भी अगर तुमने संसार से मुक्ति प्राप्त ना की, तो तुम्हारी जन्म में आने का मतलब क्या है? पंच कल्याणक महोत्सव आत्मा से परमात्मा की यात्रा है। भाग्य तो देखिए, वर्धमान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव वर्ष, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का 2900वां जन्मोत्सव वर्ष, और इस मंगलमय वर्ष के भीतर अयोध्या में श्री राम के विशाल विराट मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। सारी दुनिया को एक सांस्कृतिक संदेश गया और देश की सांस्कृतिक रूप राजधानी के रूप में अयोध्या जी प्रतिष्ठित हुआ। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ, अजितनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ, संभवनाथ भी अयोध्या में जन्मे, अभिनंदन का जन्म भी वहां हुआ, 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भी वहां जन्मे। और जिस वंश में श्री राम जन्मे, जिस वंश में अनेक तीर्थंकर जन्मे, उसी वंश में, इक्ष्वाकु वंश में श्री राम जन्मे। इसका मतलब है कि पूरे देश का डीएनए एक ही है। सौभाग्यशालियों, तब एक स्तुति लिखी थी और विज्ञान भवन में उसका सुस्वर गायन भी हुआ था। आपके पास वो स्तुति है प्राकृत भाषा की। जब भाषा की बात आती है तो हम प्रायः करके संस्कृत से शुरुआत करते हैं, लेकिन संस्कृत की समकालीन कहिए, संस्कृत की भगिनी प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा देश की प्राचीन भाषा है। और राम जन्म भूमि जयतु, राम जन्म भूमि जयतु, ये स्तुति तभी लिखी थी। हम नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन हमने अपने भाव वहां तक पहुंचाए। चौपाई छंद है, अपन इसको गाएंगे, गीत भी होगा, संगीत भी होगा। और आज पहली बार आम सभा में इस स्तुति का अर्थ सहित गायन होगा। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि के रूप में विश्व विख्यात है। जैन शास्त्रों के हिसाब से हमेशा 24 तीर्थंकर अयोध्या में ही जन्म लेते हैं, लेकिन इस युग में 5 तीर्थंकर अयोध्या में जन्मे। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को रेखांकित किया और आज विशाल आदिनाथ भगवान का मंदिर वहां है। ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए और उन भरत चक्रवर्ती का ऐसा प्रताप रहा
युग की आदि में वो हुए, प्रथम चक्रवर्ती हुए, और इसलिए उनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। चक्रवर्ती भरत के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। इस बात को 18 पुराण जो अपने हैं, वैदिक संस्कृति के 18 पुराणों में से 12 पुराणों में इस बात के श्लोक उल्लेखित हैं। सब जगह 3, 4, 5 श्लोकों में ये बात कही है कि ऋषभ देव के, नाभि राय के पुत्र ऋषभ, ऋषभ के पुत्र भरत, भरत इस देश के प्रथम सम्राट चक्रवर्ती हुए जिनसे देश का नाम भारत पड़ा। और उस भारत देश के नाम की गरिमा को श्री राम के भाई भरत ने और कई गुना बढ़ा दिया। हर एक व्यक्ति अधिकार पाकर के, राज्य पाकर के मस्त हो जाता है, लेकिन राज्य पाने के बाद भी भरत ने सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। राज पाने के बाद भी त्याग की परंपरा को भरत ने निभाया। फिर एक साहसी भरत हुए, दुष्यंत शकुंतला के पुत्र, जिनके लिए महाभारत में कहा गया है कि दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से भारत वंश हुआ। क्या हुआ? भारत वर्ष नहीं, भारत वंश। महाभारत जी उठाइए। भारत वंश का मतलब स्पेशल रूप से कौरव पांडवों वाला वंश। मतलब है ये भरत श्री राम के भाई भरत के और बाद के हैं, और इस तरह से। लेकिन ये इतने साहसी थे कि इन्होंने हमारे देश की गरिमा को और भी कई गुना बढ़ाया। इन भरत नाम के सम्राटों के कारण से हमारा देश भारत कहलाता है। भरत का मतलब होता है पोषण करने वाला, जो देश का पोषण करे, समाज का पोषण करे, भाषाओं का पोषण करे, राष्ट्र का पोषण करे, प्रत्येक इंसान का पोषण करे, सद्भावनाओं का, सदाचार का पोषण करे, वो भारत। और भारत जहां सभी संतुष्ट और आनंदित रहे। भारत, भा मतलब होता है शोभा, सो भारत, भारत हमेशा सो भारत, भारत। राइजिंग इंडिया, चमकता हुआ भारत। लेकिन अब हम राइजिंग इंडिया नहीं बोलते हैं, अब हम बोलते हैं भारत हमेशा सो भारत। विज्ञान भवन में मोहन भागवत जी जिस बात पर सबसे ज्यादा तालियां बजा रहे थे, सारे लोग बजा रहे थे, 2 मिनट तक के लिए तो तालियां बंद ही नहीं। वो बात सिर्फ इतनी सी थी कि गुलामी के शब्द को से एक शब्द और बीत गया। गुलामी के शब्द कोश से कई शब्द ऐसे हैं जो हम यूज करते हैं, लेकिन वो गुलामी के प्रतीक हैं। इंडिया भी गुलामी का प्रतीक था, वो अंग्रेजों ने थोपा हुआ नाम था। गुलामी के शब्द कोश से एक शब्द और बीत गया, इंडिया हार गया, भारत जीत गया। जोर से बोलिए। भारत माता भी है और भारत पिता भी है, भारत गुरु भी है और भारत विश्व ऋषि भी है। सौभाग्यशालियों, तो यह जो स्तुति है, आज मन हो रहा है कि आप लोगों को सुनाएं। इस बहाने आपको प्राकृत भाषा के शब्द सुनने को भी मिल जाएंगे। वैसे ब्रज में, बुंदेली में, हरियाणवी में, देसी भाषाओं में प्राकृत भाषा के बहुत सारे शब्द हैं। आज भी बोलेंगे इनके माथे पर तिलक लगाओ। क्या बोलेंगे? इनके माथे पर तिलक लगाओ। माथा कौन सी भाषा का शब्द है? संस्कृत में तो मस्तक होता है, मस्तकाह। हिंदी में अपन मस्तक बोलेंगे शुद्ध हिंदी में, लेकिन माथा प्राकृत भाषा का शब्द है। कृष्ण बोलने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन किशन बोलने वाले बहुत लोग मिलेंगे। पिताजी का नाम किशन, किशन बोलने वाले। कृष्ण शब्द है प्राकृत भाषा का और किशन शब्द है प्राकृत
कृष्ण शब्द है संस्कृत भाषा का और किशन शब्द है प्राकृत। प्राकृत भाषा मतलब देसी भाषाएं, देसी लोगों की भाषाएं। आज भी हमारे देश की बोलियों में, भाषाओं में प्राकृत के शब्द रचे बसे हैं। और आप उठा के देखेंगे तो भारतीय साहित्य में बहुत ढेर सारा साहित्य प्राकृत में, जिसमें जैन साहित्य उठा के देखेंगे तो 80% साहित्य प्राकृत भाषा में। 2000 साल पहले, 3000 साल पहले, इतने तक कि खंडगिरी उदयगिरी का जो महामेघ वाहन सम्राट खारवेल का लेख है, उसकी भाषा है प्राकृत, लिपि है ब्राह्मी। अशोक का जो गिरनार का शिलालेख है, हम लोग गिरनार गए, उसका भी अभ्यास किया था, उसकी भाषा है प्राकृत। आप पाली बोलो, अर्धमागधी बोलो, और उसकी लिपि है ब्राह्मी। तो कई सारे प्राचीन जो शिलालेख हैं। अभी हम मथुरा के संग्रहालय में भी गए, म्यूजियम में गए। भाषा और लिपियां नहीं समझने से क्या समस्या होती है। हमें अपनी देश की भाषा और लिपियों पर गौरव होना चाहिए। आपको मालूम है कि आज देश के जो वरिष्ठ जन हैं और आरएसएस के जो बुद्धिजीवी, वो कहते हैं देश की प्रत्येक भाषा का सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक लिपि का सम्मान होना चाहिए। हमारे देश की संपत्तियां हैं, हमारा वैभव है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये हमारा वैभव है। हमारे यहाँ दिगंबर मुनियों के दर्शन होते हैं, हमारे यहाँ साधु संतों के दर्शन होते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग तरह के तपस्वियों के दर्शन होते हैं, हमारे यहाँ मंदिरों की एक अलग तरह की श्रृंखला है। विविधता, एक ही फूल के बगीचे होते हैं, कम सुंदर दिखते हैं, लेकिन विविध वर्णों के फूल होते हैं तो बगीचे की सुंदरता और कई गुना बढ़ जाती है। वो हमारा देश है। सौभाग्यशालियों, लिपि नहीं समझने से क्या समस्या होती है, छोटा सा उदाहरण देते हैं हम आपको। मथुरा के कंकाली टीला की खुदाई हुई। मथुरा का कंकाली टीला मतलब है जिसे देव स्तूप भी कहा गया, और जो लगभग 4000 साल पुराना कम से कम। और देव स्तूप इसलिए कहा गया कि वो 2000-3000 साल पहले भी बना हुआ था, इसलिए इतिहास पता ना होने से उसको देव स्तूप कहा गया। और वहां तीर्थंकरों की अनेक प्रतिमाएं उसकी खुदाई में प्राप्त हुई, लगभग 600 प्रतिमाएं। अब जब हम म्यूजियम में गए तो हमने कहा हम सारी मूर्तियां देखेंगे। हमने देखा तो कई सारी मूर्तियां थीं जिस पर सन 36 लिखा हुआ है। संवत 36 का मतलब क्या हुआ? विक्रम संवत 36। इसका मतलब है कि मूर्ति वो 2000 साल से ज्यादा पुरानी है। इस टाइप की बहुत सारी मूर्तियां थी जिन पर उल्लेख नहीं था, वो उससे पुरानी हो सकती है। लेकिन लिपि की बात हम कर रहे, ब्राह्मी लिपि में एक लेख लिखा हुआ था। ब्राह्मी लिपि का लेख उसका अपनी देवनागरी में, आप लोगों को भाषा और लिपि की रुचि किसी को हो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा कि देवनागरी अपनी जो अभी चल रही है अपनी लिपि, ये देवनागरी कहलाती है। तो देवनागरी में उसका रूपांतरण करके एक तकली लगा रखी थी, और ब्राह्मी लिपि का लेख था मूल शिला पर, आयाग पट्ट पर, बीच में तीर्थंकर प्रतिमा बनी हुई थी, देवता बने हुए थे, और उस पर वो लेख था। तो हमने वो जब पढ़ा तो वहां जो हमें बता रहे थे कि देखिए एक गणिका थी, आरेका गणिका, उन्होंने निर्ग्रंथों के लिए एक कूप का खनन करवाया, एक बसती का बनवाई, एक मंदिर बनवाया। अगर एक गणिका ने ऐसा काम किया है, गणिका का मतलब जानते हैं आप लोग? इसका मतलब ये पॉजिटिव अर्थ हम समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि उस जमाने में गणिकाएं भी इतनी सुसंस्कारित हुआ करती थी कि साधु संतों के रहने के लिए विश्राम घर का निर्माण करवा देती थी, कुएं का निर्माण करवा देती थी। लेकिन जब हमने उसको ब्राह्मी लिपि में पढ़ा तो ब्राह्मी लिपि में गणिका नहीं लिखा था, ब्राह्मी लिपि में गणिका की बजाय गणनी लिखा हुआ था। गणनी। मिस्टेक कैसे हुई? लोगों को गणिका शब्द तो परिचित है, गणनी शब्द परिचित नहीं है। आपके गांव की जो महान आरिका हुई उनकी एक उपाधि ये थी, प्रथम गणनी आरिका विजयमती माता जी।
मतलब इस युग में ऐसी साध्वियों की में जो मुख्य रूप से हुई हैं, उनका नाम आपके यहां से जुड़ता है। सौभाग्यशाली हैं, हमने भी उनको देखा है, उनके साथ स्वाध्याय किया है। अगर वो लिपि वो रूपांतरण करने वाले बराबर समझ रहे होते, लिपि समझ जाएं, लेकिन शब्दों से परिचय ना होने से समस्या हो गई। उनको समझ में नहीं आया कि गणनी कोई शब्द हो सकता है, गणिका शब्द कर दिया, कितना अंतर पड़ गया। एक तरफ तो गणिका जिसे लोग बहुत हीन समझते हैं, दूसरी तरफ गणनी जो देश की समाज की सर्वोच्च साध्वी कहलाती है। कितना अंतर पड़ता। भाषाओं का, लिपियों का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे दादा गुरु थे आचार्य महावीर कीर्ति, वो 18 भाषाओं के ज्ञानी संत थे। 18 भाषा, जिस देश में जाएंगे उस देश की भाषा में बोलेंगे। जिस प्रदेश में जाएंगे, कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़ में बोलेंगे, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी। हमारा भी थोड़ा ऐसा ही है, जिस प्रांत में जाते हैं वहां की भाषा में प्रवचन करते हैं। खैर, अपन इस प्राचीन भाषा के थोड़े शब्द सुन लें। चौपाई है, उसमें आपके पास रखा हुआ भी है, इसमें देखें थोड़ा। आदिनाथ भगवान इसलिए बनाए हैं इसमें क्योंकि आदिनाथ की भी वो भूमि है और श्री राम का तो है ही प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रसंग। अत्युच्छ्वास सदनैरी, अत्युच्छ्वास सदनैरी, तिथैराणं जन्मभूमिः, इक्ष्वाकुरामो जधजादो, मज्जादाओ जतृणादो, भर्धस्स भारधस्य सुभगो, सच अहिंसा जथ सुसमगो, राम जन्मभूमि अधिसेठा, नवलये श्री राम पदेठा, रट्ठस गौरव सोवथी, जग प्रसिद्धो तीर्थभूमि भी, तिथैराणं भूमि जयदु, राम जन्म भूमि जय जयदु, राम जन्म भूमि जय जयदु। अर्थ समझ में आया? ये हमारी प्राचीन प्राकृत भाषा में, संस्कृत में लिख सकते थे लेकिन हमने ये ज्यादा उचित समझा। अयोध्या, अयोध्या, आज भी देश में लोग अयोध्या जी बोलते हैं, कई लोग अवध जी बोलते हैं, कई लोग जो देसी लोग हैं अपनी दादी नानी से बात करिए तो अयोध्या, अयोध्या प्राकृत भाषा का शब्द है। अयोध्या शाश्वत नगरी है, शाश्वत है, वो कभी खत्म नहीं होती है। तीर्थरणम जन्म भूमि, जैन शास्त्रों में सारे तीर्थंकरों की वो जन्म भूमि कहलाती है। इक्ष्वाकु रामो जधजादो, इक्ष्वाकु वंशी श्री राम का जहां जन्म हुआ। इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक थी श्रीमती यशोदा नरेंद्र कुमार कट्टू, पार्श्व फोटोकॉपी एंड कंप्यूटर, बांसवाड़ा।